हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश राज्य के करंट अफेयर्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम जैसे यूपी पीसीएस, यूपी पीसीएल, यूपी ट्रिपल सी, यूपी की जो लखनऊ मेट्रो की वैकेंसी हैं या यूपी टेट के जो एग्जाम होते हैं इन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ प्योर उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैंने एक करंट अफेयर्स की मैगजीन भी तैयार की। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर खरीद सकते हैं। ये जो मैगजीन है पीडीएफ फॉर्मेट में आपको खरीदने के बाद तुरंत आपके मेल पे पहुँच जाएगी। इस मैगजीन में आपको 2019 के लगभग 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे और ये सभी क्वेश्चन हिंदी भाषा में हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, मेगा वेंडर मीट 2019 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो मेगा वेंडर मीट 2019 का आयोजन किया गया उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। इसका आयोजन किया जाता है रेलवे के द्वारा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि लखनऊ में कहाँ किया गया, तो लखनऊ में एक रेलवे की संस्था है जिसका नाम है RDSO, रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन लखनऊ, यहीं पे किया गया मेगा वेंडर मीट 2019 का आयोजन। अगला क्वेश्चन नंबर 2, 20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार किस राज्य में पशुओं की संख्या सर्वाधिक है? तो इसमें गाय, भैंस, बकरी इन सभी की जनगणना की जाती है और इस रिपोर्ट्स के अनुसार सबसे ज़्यादा पशुओं की संख्या है उत्तर प्रदेश में, दूसरे नंबर पर है राजस्थान में, तीसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश राज्य में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, उत्तर प्रदेश। ये जो पशुधन जनगणना है, इस जनगणना के अनुसार वर्तमान में देश में कुल पशुओं की संख्या है 535.78 मिलियन और पिछली जनगणना के अनुसार इस बार जो जनगणना हुई है 4.6% वृद्धि हुई है पशुओं में। पिछली बार जनगणना हुई थी 2014 में। जो ये पशुधन जनगणना है इसको आयोजित करता है मत्स्य पालन, पशुपालन तथा डेयरी मंत्रालय, जिसके वर्तमान में मंत्री हैं गिरिराज सिंह, जो कि बेगूसराय बिहार से लोकसभा सांसद हैं। और इसी मंत्रालय में मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं संजीव बाल्यान प्रताप चंद्र सारंगी। अगला क्वेश्चन नंबर 3, मिस डीप वर्ल्ड 2019 का खिताब किसने जीत लिया है? तो डीप उन लोगों को बोला जाता है जो लोग सुन नहीं सकते हैं। मिस डीप वर्ल्ड 2019 का खिताब जीत लिया है विदिशा बाल्यान ने। विदिशा बाल्यान जो कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से हैं और इन्होंने ही जीत लिया है मिस डीप वर्ल्ड 2019 का खिताब। और जो विदिशा बाल्यान हैं मिस डीप वर्ल्ड 2019 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। तो आपको याद रखना है विदिशा बाल्यान जो कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से हैं, इन्होंने मिस डीप वर्ल्ड 2019 का खिताब जीत लिया है। इस साल मिस इंग्लैंड 2019 का खिताब जीत लिया है डॉक्टर भाषा मुखर्जी ने, जो कि भारतीय मूल की महिला हैं। मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2019 का खिताब जीत लिया है प्रिया सेराव ने, ये भी भारतीय मूल की महिला हैं। मिस्टर साउथ एशिया 2019 का खिताब जीत लिया है भारत से रविंदर मलिक ने। फेमना मिस इंडिया 2019 का खिताब जीत लिया है सुमन राव ने, जो कि राजस्थान राज्य से हैं। मिस ग्रैंड इंडिया 2019 का खिताब जीत लिया है शिवानी जाधव ने। अगला क्वेश्चन नंबर 4, नीति आयोग के द्वारा जारी पहले स्कूली शिक्षा यानी स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स 2019 में पहले स्थान पे कौन सा राज्य रहा? तो जो नीति आयोग के द्वारा स्कूली शिक्षा प्रदर्शन पर एक रैंक जारी की गई, इसमें पहले नंबर पे रहा केरल राज्य, दूसरे नंबर पे रहा राजस्थान, तीसरे नंबर पे रहा कर्नाटक। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, केरल। जो ये नीति आयोग की रिपोर्ट है स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, ये दो कैटेगरी में जारी की गई है, बड़े राज्यों में और छोटे राज्यों में। तो बड़े राज्यों में सबसे अच्छा परफॉर्मिंग स्टेट रहा केरल, दूसरे नंबर पे रहा राजस्थान, तीसरे नंबर पे रहा कर्नाटक। और बड़े राज्यों में सबसे खराब प्रदर्शन रहा यानी कि वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट रहा उत्तर प्रदेश। छोटे राज्यों में सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा मणिपुर का, दूसरे नंबर पे त्रिपुरा का, तीसरे नंबर पर गोवा का और सबसे खराब प्रदर्शन रहा छोटे राज्यों में अरुणाचल प्रदेश का। यूनियन टेरिटरी की अगर बात करें तो यूनियन टेरिटरी में सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा स्कूली शिक्षा में चंडीगढ़ का और सबसे खराब प्रदर्शन रहा लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी का। नीति आयोग के द्वारा एक दूसरी रिपोर्ट जारी की गई इस साल जिसका नाम है AMF इंडेक्स, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म इंडेक्स। इस इंडेक्स के अनुसार सबसे अच्छा प्रदर्शन किया महाराष्ट्र राज्य। और एक तीसरी रिपोर्ट जारी की गई जिसका नाम है नीति आयोग का स्वास्थ्य सूचकांक, इसमें भी नंबर 1 राज्य रहा केरल।
जो नीति आयोग है इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को। इसका मुख्यालय है भारत की राजधानी नई दिल्ली में और इसके वर्तमान में हेड हैं, चेयरमैन हैं, प्रेसिडेंट हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वाइस चेयरमैन हैं राजीव कुमार, CEO हैं अमिताभ कांत। अगला क्वेश्चन है तेजस एक्सप्रेस ट्रेन से भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन लॉन्च की गई है जिसका नाम है तेजस एक्सप्रेस ट्रेन और इसको हरी झंडी दिखाया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चार बाग रेलवे स्टेशन लखनऊ से। ये जो ट्रेन है लखनऊ से दिल्ली के बीच चलेगी हफ्ते में 6 दिन सिवाय ट्यूसडे के। तो आपको याद रखना है भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन चलाई गई है जिसका नाम है तेजस एक्सप्रेस ट्रेन जो कि लखनऊ से दिल्ली के बीच चलेगी और इसको हरी झंडी दिखाया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। कहाँ से? चार बाग रेलवे स्टेशन लखनऊ से। इस ट्रेन को चलाया गया है IRCTC के द्वारा, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, भारतीय रेलवे खान पान एवं परिवहन निगम के द्वारा। और इस ट्रेन में बहुत सी चीज़ें नई की गई, जैसे अगर इस ट्रेन को लेट हो जाता है तो 1 घंटे लेट होने पे 100 रुपया मिलेगा, 2 घंटे लेट होने पे 250 रुपया मिलेगा और इसमें 25 लाख तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी दिया गया है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को लॉन्च किया है? तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना जो है इसको लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। इसमें क्या होगा, अगर उत्तर प्रदेश में किसी परिवार में बेटी यानी कि कन्या का जन्म होता है तो 15,000 रुपये सरकार देगी, जिससे कि उस बेटी का जो लालन पालन है अच्छी तरीके से हो सके। अगला क्वेश्चन नंबर 7, प्रथम हिंदी विज्ञान लेखक कॉन्फ्रेंस फर्स्ट नेशनल हिंदी साइंस राइटर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जिसका उद्देश्य था हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देना। और जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है 14 सितंबर को और विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 10 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है 11वां डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो 11वें डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन किया जाएगा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। ये जो डिफेंस एक्सपो है इसका आयोजन किया जाएगा 5 फरवरी से लेकर 8 फरवरी के बीच 2020 में और इसका फोकस होगा रक्षा के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे और इसका थीम है इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। आपको डिफेंस एक्सपो 2020 से डेफकॉम एक्सपो 2019 से कंफ्यूज नहीं करना है। डेफकॉम एक्सपो का फुल फॉर्म है डिफेंस कम्युनिकेशन और ये इस साल आयोजित किया गया है भारत की राजधानी नई दिल्ली में, जिसका थीम था कम्युनिकेशन एज अ डिसिसिव कैटलिस्ट फॉर ज्वाइंटलेस। तो ये 2 क्वेश्चन आपको याद रखना है। डिफेंस एक्सपो जो कि 2020 में आयोजित किया जाएगा उत्तर प्रदेश में, डेफकॉम एक्सपो 2019 आयोजित किया गया नई दिल्ली में। इस साल एरो इंडिया एक्सपो 2019 का आयोजन किया गया कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। ताइवान एक्सपो 2019 का आयोजन किया गया दिल्ली में। वर्ल्ड आयुष एक्सपो 2019 का आयोजन किया गया मुंबई महाराष्ट्र में और 5वें अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। कृषि कुंभ 2019 का आयोजन इस साल किया गया है बिहार के मोतिहारी शहर में। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कृषि कुंभ का पिछले साल यानी कि 2018 में आयोजन कहाँ किया गया था, तो 2018 में कृषि कुंभ का आयोजन किया गया था उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। लखनऊ में कहाँ? भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान में। लखनऊ में एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बना है जिसका नाम है इकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। इसका नाम बदल दिया गया है, अब इसका नया नाम रखा गया है अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब हम लखनऊ में स्थित कुछ इंस्टीट्यूट देख लेते हैं, जैसे CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका हिंदी में अर्थ है केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, ये भी लखनऊ में स्थित है। RDSO रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन अनुसंधान अभिकल्प एवं मानव संगठन, ये भी लखनऊ में स्थित है। तीसरा है IISR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर रिसर्च, शुगर केन रिसर्च, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये भी लखनऊ में स्थित है। अगला है NBRI नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ये भी लखनऊ में स्थित है। अगला है बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पालियोबॉटनी, ये भी लखनऊ में स्थित है। अगला है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी जिसको बोला जाता है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इसका भी मुख्यालय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। तो ये हैं कुछ लखनऊ में स्थित इंस्टीट्यूट। एक लड़की हैं 22 साल की जिनका नाम है
आयशा खान। आयशा खान को ब्रिटिश हाई कमिश्नर के द्वारा एक दिन के लिए उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर से हैं। तो आपको याद रखना है, आयशा खान को एक दिन के लिए ब्रिटिश हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया, जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर से हैं। अगला क्वेश्चन है, अब हम देख लेते हैं जो इस साल चुनाव हुआ है जनरल इलेक्शन 2019, इसमें उत्तर प्रदेश का क्या परफॉर्मेंस रहा। तो इस पर हम एक नज़र डाल लेते हैं। उत्तर प्रदेश में टोटल जिला है 75 और यहाँ से टोटल लोकसभा सीटें हैं 80 लोकसभा सीटों में इस साल बीजेपी ने जीता 62। बीजेपी की जो अलायंस पार्टी है अपना दल, इन्होंने जीता 2। समाजवादी पार्टी और बसपा बहुजन समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़े थे, इन्होंने दोनों लोग मिलकर जीते 15 सीट, जिसमें से समाजवादी पार्टी 5 और बहुजन समाज पार्टी 10। और उत्तर प्रदेश से इस साल कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ एक ही सीट जीता, जो कि है रायबरेली सीट, यहाँ से सोनिया गांधी जीती हैं। जो केंद्रीय मंत्रिमंडल बनाया गया इस साल, इसमें उत्तर प्रदेश राज्य से 10 मंत्रियों को जगह दी गई है। कौन कौन से हैं? प्रधानमंत्री मोदी खुद हैं, क्योंकि जो मोदी जी हैं वैसे तो गुजरात के हैं, लेकिन इन्होंने इस साल चुनाव लड़ा वाराणसी उत्तर प्रदेश से, इसलिए यूपी के मंत्री माने जाएंगे। दूसरे हैं राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, महेंद्र नाथ पांडे, संजीव बाल्यान, साध्वी निरंजन ज्योति, वीके सिंह, संतोष गंगवार, हरदीप सिंह पुरी, मुख्तार अब्बास नकवी। ये 10 लोग हैं जिनको उत्तर प्रदेश से मंत्री बनाया गया है कैबिनेट मंत्रिमंडल में। अब आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन याद रखना है। पहला क्वेश्चन ये कि जो दिए हुए नाम हैं ये कहाँ से चुनाव लड़े हैं और इनको कौन सा मंत्रालय मिला है। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव लड़ा है उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर से। दूसरे हैं राजनाथ सिंह जो कि वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं, इनका कॉन्स्टिट्यूंसी है लखनऊ उत्तर प्रदेश। तीसरा है स्मृति जुबिन ईरानी जो कि कपड़ा मंत्री तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है लोकसभा चुनाव क्षेत्र अमेठी उत्तर प्रदेश। महेंद्र नाथ पांडे जो कि कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है चंदौली उत्तर प्रदेश। संतोष गंगवार जो कि श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है लोकसभा चुनाव क्षेत्र है बरेली उत्तर प्रदेश। संजीव बाल्यान जो कि मत्स्य पालन, पशुपालन तथा फिशरीज मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है मुजफ्फरनगर यूपी। निरंजन साध्वी ज्योति ये भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड रूरल डेवलपमेंट में और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है फतेहपुर उत्तर प्रदेश। अगला है जनरल वीके सिंह जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं सड़क एवं परिवहन मंत्रालय में और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। हरदीप सिंह पुरी जो कि सिविल एविएशन मिनिस्टर यानी कि नागरिक उड्डयन मंत्री तथा हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्री हैं, ये उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं। मुख्तार अब्बास नकवी, इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर में और ये वर्तमान में झारखंड राज्य से राज्यसभा सांसद हैं और ये केंद्रीय मंत्रिमंडल में अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री हैं। तो ये थे 10 उत्तर प्रदेश राज्य से केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री। अगला क्वेश्चन है एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2019 के लिए किसे चुना गया है। तो एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2019 के लिए चुना गया है रमेश पांडे को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। जो रमेश पांडे हैं ये भारत के इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर हैं और ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश कैडर से हैं और ये उत्तर प्रदेश के मुख्य जंगल संरक्षक तथा यूपी स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के हेड भी हैं। इन्हीं को दिया जाएगा इस साल का एशिया इन्वायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड। ये जो एशिया इन्वायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड है ये दिया जाता है UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा, जिसका मुख्यालय केन्या की राजधानी नैरोबी में और इसकी वर्तमान में हेड है इंगर एंडरसन। अगला क्वेश्चन है 38वां भारतीय कालीन प्रदर्शनी 2019 यानी कि
38th इंडिया कारपेट एक्सपो 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जो भारतीय कालीन प्रदर्शनी है इसका एक साल में आयोजन 2 बार होता है। तो मार्च महीने में किया गया था नई दिल्ली में, और अक्टूबर में महीने में किया गया उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, वाराणसी। जो कारपेट हैं ये उत्तर प्रदेश के बहुत सारे ज़िलों में बनाई जाती हैं, जैसे वाराणसी हुआ, भदोई हुआ, सीतापुर हुआ, इलाहाबाद हुआ, इन सब जगहों में कालीनें बनाई जाती हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भारत के सबसे बड़े चरखे का अनावरण किया है उत्तर प्रदेश के शहर नोएडा में। ये जो चरखा है भारत का सबसे बड़ा चरखा है, इसकी खासियत ये है ये पूर्णतया प्लास्टिक बेस्ड मटेरियल से बनाया गया है। तो आपको याद रखना है भारत का सबसे बड़ा चरखा लगाया गया है नोएडा उत्तर प्रदेश में, जिसका अनावरण किया स्मृति ईरानी ने, और ये प्लास्टिक बेस्ड से बनाया गया है और इसका वजन है 1250 kg। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान राम की 7 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। कहाँ पर? शोध संस्थान म्यूजियम अयोध्या में। ये जो प्रतिमा है इसको बोला जाता है कोडम्ब राम, जो कि भगवान राम की मूर्ति है। इसकी खासियत ये है कोडम्ब राम की, ये पूर्णतया शीशम लकड़ी का बनाया गया है और इसमें बनाने में लागत लगी है 35 लाख। जो कोडम्ब राम है ये भगवान राम के 5 अवतारों में से एक माना जाता है। कोडम्ब राम उस समय को कहते हैं जब माता सीता को रावण हर ले गया था, और उस समय जो राम जी थे जंगल में अकेले थे, उसी समय को बोला जाता है कोडम्ब राम। तो कोडम्ब राम की जो भगवान राम की एक प्रतिमा है, इसका अनावरण किया गया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। कहाँ पर? अयोध्या के शोध संस्थान म्यूजियम में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, किसने चौखड़ी स्फूर्त को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? तो चौखड़ी स्फूर्त को घोषित किया गया है मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंसी। किसके द्वारा? ASI के द्वारा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। जो चौखड़ी स्तूप है ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में सारनाथ में स्थित है और एक बुद्धिस्ट साइट है। इसी को राष्ट्रीय स्मारक का एक महत्व का एक स्मारक घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन, देश का पहला हाथियों के लिए अस्पताल किस शहर में खोला गया है? तो देश का पहला हाथियों के लिए हॉस्पिटल खोला गया है मथुरा उत्तर प्रदेश में। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि देश का पहला वाटर क्लिनिक हाथियों के लिए कहाँ खोला गया है, जल चिकित्सालय कहाँ खोला गया, तो भी उत्तर होगा मथुरा उत्तर प्रदेश में, यमुना नदी के किनारे। ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। जो जल चिकित्सालय होता है इसमें क्या होता है, जो हाथी होते हैं इन पे एक पानी का फव्वारा डाला जाता है और उस फव्वारे में पानी के जो हाथी के जो गठिया रोग, जोड़ों में दर्द या फिर घाव होते हैं उनको भरने की कैपेसिटी होती है। तो वाटर क्लिनिक तथा भारत का पहला हाथियों के लिए अस्पताल खोला गया है मथुरा उत्तर प्रदेश में, और मथुरा से लोकसभा सांसद हैं अभिनेत्री हेमा मालिनी। ये जो अस्पताल है और जल चिकित्सालय है इसको बनाया गया है उत्तर प्रदेश के वन विभाग तथा गैर सरकारी संगठन वन्य जीव SOS के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने खादी स्कूल यूनिफॉर्म को लॉन्च किया है? तो खादी स्कूल यूनिफॉर्म को लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। इसमें क्या होगा, जो खादी की कपड़े होते हैं उसको आजकल हम लोग बहुत कम पहनते हैं, तो इसी पहनावा को, रीति रिवाज को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ ने खादी स्कूल यूनिफॉर्म को लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा, कक्षा 1 से लेकर 5 तक के जो सरकारी स्कूल हैं यहाँ के बच्चों को खादी में बने जो कपड़े होते हैं यूनिफॉर्म दिया जाएगा। ये जो प्रोजेक्ट है एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह पे लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश के सिर्फ 4 शहर जिलों में। कौन कौन से? लखनऊ, बहराइच, मिर्ज़ापुर और सीतापुर, इन 4 जिलों में लॉन्च किया गया है। अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में बढ़ाया जाएगा खादी यूनिफॉर्म प्रोजेक्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, नीति आयोग के द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक 2019 में
पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो इसमें पहले स्थान पर रहा केरल, दूसरे नंबर पर रहा राजस्थान राज्य, तीसरे नंबर पर रहा कर्नाटक राज्य, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए केरल। और इस रिपोर्ट का नाम था स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत, हेल्दी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया। और ये भी रिपोर्ट बड़े स्टेट, छोटे स्टेट और यूनियन टेरिटरी में बांटी गई है। तो बड़े राज्यों में जो नंबर 1 राज्य रहा केरल, छोटे राज्यों में नंबर 1 रहा मिजोरम, और यूनियन टेरिटरी में नंबर 1 रहा चंडीगढ़ राज्य। और इसमें भी बड़े राज्यों में जो सबसे खराब प्रदर्शन रहा उत्तर प्रदेश का रहा, और ओवरऑल सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा केरल का। तो आपको दो क्वेश्चन याद रखना है कि नीति आयोग के स्कूल इंडेक्स और स्वास्थ्य इंडेक्स दोनों में उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन सबसे खराब रहा। अगला क्वेश्चन है प्रवासी भारतीय दिवस 2019 का 15वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका 15वां संस्करण आयोजित किया गया उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी में। और जो प्रवासी भारतीय दिवस होता है प्रति हर साल मनाया जाता है 9 जनवरी को। 9 जनवरी को ही क्यों? क्योंकि 9 जनवरी को जो महात्मा गांधी जी हैं ये साउथ अफ्रीका से वापस लौटकर इंडिया आए थे, इसीलिए प्रतिवर्ष भारत में 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस है ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 18 दिसंबर को। इस साल का जो भारतीय प्रवासी दिवस था इसके मुख्य अतिथि थे मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ। और इस साल का जो प्रवासी भारतीय सम्मान है ये दिया गया है NRI डॉक्टर राजेंद्र जोशी को। एक रिपोर्ट जारी की गई है NCRB के द्वारा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा। रिपोर्ट ये है कि 2017 में महिलाओं के विरुद्ध किस राज्य में सबसे ज़्यादा घटनाएं यानी कि अपराध हुए हैं? तो महिलाओं के खिलाफ 2017 में सबसे ज़्यादा जो अपराध हुए हैं उत्तर प्रदेश राज्य में हुए हैं पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे है पश्चिम बंगाल। इस रिपोर्ट्स के अनुसार तो 2017 में महिलाओं के खिलाफ टोटल जो मामले आए हैं 3,59,000 आए हैं, जिसमें से 56,000 मामले उत्तर प्रदेश राज्य से हैं। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने 22 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का के बाद विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो 22 करोड़ पौधे लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा। यहाँ से आपको 2 रिकॉर्ड याद रखना है। पहला तो रिकॉर्ड है 22 करोड़ पौधे लगाने का, दूसरा रिकॉर्ड है सबसे ज़्यादा पौधे बांटने का। इस रिकॉर्ड के अंतर्गत एक ही स्थान पर 66,000 से ज़्यादा पौधे बांटे गए थे और इस अभियान का नाम रखा गया था वृक्षारोपण महाकुंभ। इसी वृक्षारोपण महाकुंभ में 22 करोड़ पौधे लगाए गए हैं और 66,000 पौधे एक जगह एक समय बांटे गए। तो 2 रिकॉर्ड को आपको याद रखना है। एक बात और, उत्तर प्रदेश सरकार का अगले साल लक्ष्य है 25 करोड़ पौधे लगाने का। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूपी का अगले साल में वृक्ष लगाने का टारगेट क्या है? तो उत्तर होगा 25 करोड़ पौधे। उत्तर प्रदेश सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, इन्होंने ये कहा है जो 3 तलाक से पीड़ित महिलाएं हैं इनको अब उत्तर प्रदेश सरकार 6,000 रुपये सालाना देगी। इतना ही नहीं, उनके जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, फ्री में एजुकेशन दिया जाएगा। अगर वो 3 तलाक से जो पीड़ित महिला है लीगल एडवाइज़र यानी कि वकील करना चाहती है तो उसको भी निःशुल्क दिया जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी खोला जाएगा उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा शहर में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय है ये किसके द्वारा खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा गृह मंत्रालय के द्वारा। केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय में UG PG में जो पुलिस साइंस है या फॉरेंसिक साइंस है, साइबर फॉरेंसिक है, क्रिमिनोलॉजी है, इन सभी में कोर्स चलाए जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है। भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय खोला जाएगा ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में और भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय खोला गया है वडोदरा गुजरात में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस साल एक नया काम किया। नया काम ये है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये कहा है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और वहाँ के जो सभी मंत्रिमंडल के मंत्री होंगे अब वो टैक्स, इनकम टैक्स जो है सब अपनी जेब से भरेंगे। इससे पहले क्या होता था कि उत्तर प्रदेश के जितने भी मंत्रिमंडल के मंत्री होते थे उसका टैक्स उत्तर प्रदेश सरकार वहन करती थी, लेकिन अब जितने भी मंत्री होंगे उन सभी को अपना इनकम टैक्स अपनी जेब से भरना होगा।
अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सीएम हेल्पलाइन नंबर 1076 को लॉन्च किया है? तो सीएम हेल्पलाइन नंबर 106 लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। इसमें क्या होगा, अगर किसी व्यक्ति को कोई परेशानी है, कोई प्रताड़ित करता है या कोई अन्य समस्या है, तो इस नंबर पे आप टोल फ्री बात कर सकते हैं और आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र यानी कि रीजनल सेंटर किस शहर में खोला गया है? तो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का रीजनल इंस्टीट्यूट खोला गया है, रीजनल सेंटर खोला गया उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में। जो अंतर्राष्ट्रीय राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसका मुख्यालय है फिलीपींस के मनीला शहर में। और जो भारत का केंद्रीय चावल अनुसंधान है, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये है उड़ीसा के कटक शहर में। तो ये था हमारा उत्तर प्रदेश राज्य से करंट अफेयर्स का भाग 1। इसके बाद आपको 2 या 3 और भाग मिलने वाले हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि प्रथम हिंदी विज्ञान लेखक सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की, मेनली जो उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम है उनकी तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अगर अभी तक हमारे चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा, जिससे कि मैं जैसे उत्तर प्रदेश का दूसरा भाग लाऊँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।